दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर सोचिए कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी होती है। यह लड़ाई न तो किसी दुश्मन से होती है और न ही किसी और से, बल्कि यह लड़ाई होती है अपने ही भीतर की अशांति से। जब मन में हजारों सवाल उठते हैं, जब लालच, क्रोध और भय हमें अंदर ही अंदर खा जाता है, तब हमारी आत्मा चीख उठती है और यहीं से शुरू होती है तलाश, शांति की तलाश, सुकून की। और इस तलाश का सबसे गहरा उत्तर हमें गौतम बुद्ध के विचारों में मिलता है। आज हम बात करेंगे उन गहरे विचारों की जो सच में जीवन को बदल देने की ताकत रखते हैं। मगर मैं आपको पहले ही चेतावनी देता हूं, ये विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इन्हें जीना होगा, अपनाना होगा। और जब आप इन्हें अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका जीवन किस तरह बदलने लगता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर यह बातें आपके दिल को छू जाएं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। गौतम बुद्ध का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। राजमहल में पैदा हुए, मगर जब उन्होंने संसार का दुख देखा तो सब कुछ छोड़ दिया। एक साधारण साधु की तरह जंगलों में भटकते रहे, भूख प्यास झेली, तपस्या की और अंत में सत्य की खोज की। यही कारण है कि उनके विचारों में वह गहराई है जो सीधे दिल को छू जाती है और जीवन को नया रास्ता दिखाती है। उनके विचार हमें बताते हैं कि असली आजादी बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुख है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन जीना बेकार है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें दुख की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आज हम में से ज्यादातर लोग दुख से भागते हैं, समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं, मगर जितना हम भागते हैं उतना ही वह दुख हमारा पीछा करता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि पहले दुख को स्वीकार करो, समझो कि यह स्वाभाविक है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तभी समाधान की शुरुआत होती है। सोचिए, अगर आप किसी कठिनाई को ही मानने से इनकार कर दें तो आप उसका हल कैसे ढूंढ पाएंगे। इसलिए जब भी जीवन में परेशानी आए तो खुद से कहिए, यह भी जीवन का हिस्सा है और मैं इसे झेल सकता हूं। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। दूसरा गहरा विचार है इच्छा, यानी तृष्णा ही दुख की जड़ है। हम सबकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज अगर हमें एक छोटा सा मोबाइल चाहिए और वह मिल जाता है, तो कल हमें महंगा मोबाइल चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए। हमारी चाहतें कभी रुकती नहीं, और जब यह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जब तक इंसान इच्छाओं के जाल में फंसा रहेगा, तब तक उसका मन चैन से नहीं रह सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ चाहना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखना होगा। जरूरत और लालच में फर्क करना होगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें सीखना होगा कि जो मिला है उसमें संतोष कैसे पाना है। तीसरा विचार है कि क्रोध हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप सही सोच पाते हैं? गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे आप जलती हुई आग का कोयला पकड़ते हैं और उसे किसी पर फेंकना चाहते हैं, मगर सबसे पहले वह कोयला आपके ही हाथ को जलाता है। यानी क्रोध सबसे ज्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर हमें सुखी होना है तो हमें क्रोध को छोड़ना होगा, इसे नियंत्रित करना होगा। यह आसान नहीं है, मगर अगर आप थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह गुस्सा जरूरी है, तो धीरे धीरे आप इसे जीतना सीख जाएंगे। चौथा विचार है कि वर्तमान क्षण ही सच्चा है। हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है, मगर दोनों ही चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। अतीत गुजर चुका है, भविष्य आया नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है वही वास्तव में सुखी होता है। मगर हम क्या करते हैं? या तो बीते हुए कल के दुख में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। इस कारण आज का आनंद ही खो देते हैं। सोचिए, अगर आप अभी के इस पल को पूरी तरह जीना सीख जाएं,
तो कितनी शांति मिल सकती है। पांचवां विचार है करुणा यानी दया। आज की दुनिया में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मगर बुद्ध ने कहा कि असली इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे और उनकी मदद करे। करुणा सिर्फ देने से नहीं आती, बल्कि यह हमें भीतर से हल्का करती है। जब आप दूसरों के दुख में साथ देते हैं तो आप खुद मजबूत होते हैं और आपके मन का बोझ भी कम होता है। इसलिए अगर आप सच में सुखी होना चाहते हैं तो करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। छठा विचार है ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने खुद वर्षों तक ध्यान किया और सत्य की खोज की। उन्होंने कहा कि ध्यान हमारे मन को दर्पण की तरह साफ कर देता है। ध्यान से हम अपने विचारों को समझते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर शांति पाते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में अगर आप रोज 10 मिनट भी शांत बैठकर ध्यान करें तो आपका मन स्थिर होगा और आप समस्याओं का सामना करने में ज्यादा सक्षम होंगे। सातवां विचार है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। बुद्ध ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है। मौसम बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं। जब हम इस सच को समझ लेते हैं तो हम हर दुख और सुख को सहजता से स्वीकारना सीख जाते हैं। हमें पता होता है कि यह भी बीत जाएगा। यही सोच हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देती है। आठवां विचार है कि सही रास्ता मध्यम मार्ग है, यानी न ज्यादा कठोर तपस्या न ज्यादा भोग विलास। जीवन का संतुलन ही असली सुख है। अगर आप बहुत ज्यादा भोग में डूब जाते हैं तो आपका मन बिखर जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा कठोरता से जीते हैं तो आपका शरीर और आत्मा कमजोर हो जाएगी। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में संतुलन रखो, यही असली मार्ग है। नौवां विचार है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने कहा था कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। यानी अगर हम किसी समस्या को समझकर उसका हल ढूंढते हैं तो वही असली ज्ञान है, और यही ज्ञान हमें सही दिशा देता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। बुद्ध के विचारों की गहराई असीम है। जितना इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे उतना ही जीवन को नया नजरिया मिलेगा। अगले हिस्से में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए, ताकि बदलाव सिर्फ सोच में नहीं बल्कि जीवन में भी दिखाई दे। 10वां विचार है कि मन ही सब कुछ है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर की सोच को नीचा रखता है, खुद को हमेशा कमजोर समझता है, तो उसका जीवन भी उसी दिशा में चलता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन में महान विचार भर लेता है, विश्वास और साहस को जन्म देता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी अनुरूप बदल जाता है। बुद्ध कहते थे कि विचार बीज की तरह हैं। जैसे बीज बोओगे वैसे ही पेड़ उगेगा। अगर आप सकारात्मक सोच का बीज बोते हैं तो आपका जीवन खुशियों का पेड़ बनेगा, और अगर नकारात्मक सोच बोते हैं तो जीवन दुखों से भर जाएगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना और उन्हें शुद्ध रखना ही सबसे बड़ी साधना है। 11वां विचार है कि नफरत का अंत केवल प्रेम से होता है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। समाज में कितने ही युद्ध, झगड़े और रंजिशें केवल इसी कारण होती हैं कि लोग बदले की भावना से भरे रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसके साथ और अच्छा करें, तभी नफरत की आग बुझ सकती है। अगर अंधकार को दूर करना है तो दीपक जलाना होगा, वैसे ही नफरत को मिटाने के लिए प्रेम का दीप जलाना ही जरूरी है। 12वां विचार है कि खुद पर विजय पाना सबसे बड़ी विजय है। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हमने दूसरों को हरा दिया, अगर हमने अपने प्रतिस्पर्धी को मात दे दी तो हम विजेता बन जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली जीत तो वही है जब आप अपने क्रोध, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने आलस्य पर विजय पा लेते हैं। बाहर की जीत अस्थायी है, लेकिन भीतर की जीत स्थायी है। अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो आपको जीवन में कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। 13वां विचार है कि कर्म ही इंसान का भविष्य तय करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध ने कहा था कि जीवन का हर क्षण आपके कर्म का परिणाम है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कल अच्छा हो तो आज अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। बुरे कर्म आपको तुरंत सुख दे सकते हैं, लेकिन आगे चलकर
वे आपके लिए दुख का कारण बनेंगे। इसलिए हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना ही सबसे सही रास्ता है। 14वां विचार है कि अपनी रोशनी खुद बनो। बुद्ध ने कहा था कि अपने भीतर दीपक जलाओ, दूसरों पर निर्भर मत रहो। कोई और आपके लिए जीवन का रास्ता तय नहीं कर सकता, बल्कि आपको खुद ही अपनी मंजिल खोजनी होगी। यह विचार हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है कि जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हमें सच्चा मार्ग नहीं मिल सकता। दूसरों की राह देखकर चलने वाला हमेशा अधूरा रह जाएगा, लेकिन जो खुद अपने भीतर से दिशा खोज लेता है, वही जीवन में सच्चे अर्थों में आगे बढ़ पाता है। 15वां विचार है कि मौन की शक्ति अपार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बोलने से सब कुछ हल हो जाएगा, लेकिन कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई आपसे बहस कर रहा हो, जब परिस्थितियां अनियंत्रित हों, तो शब्दों की बजाय मौन आपको ज्यादा मजबूत बनाता है। मौन में एक गहरी ताकत है जो धीरे धीरे परिस्थिति को बदल देती है। मौन हमें संयम सिखाता है और संयम से ही जीवन में संतुलन आता है। 16वां विचार है कि संतोष में ही सुख है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा मिलता है, उतना ज्यादा चाहत बढ़ती जाती है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि असली सुख तब है जब इंसान अपने पास जो है उसमें संतुष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रगति न करें, बल्कि यह कि लालच में अंधा ना हो। संतोष का भाव आपके मन को शांति देता है और यही शांति असली सुख का अनुभव कराती है। 17वां विचार है कि संगति का असर बहुत गहरा होता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, यह आपके विचारों और आदतों को तय करता है। अगर आप अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके भीतर भी अच्छाई और आत्मविश्वास आएगा। लेकिन अगर आप बुरी संगति में पड़ जाते हैं, तो आपके भीतर नकारात्मकता भर जाएगी। बुद्ध ने कहा था कि मित्र वही है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे और आपकी अच्छाई को बढ़ाए। इसलिए संगति को सोच समझकर चुनना ही जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकता है। 18वां और अंतिम विचार है कि असली अमीरी धन से नहीं, बल्कि शांति और संतोष से आती है। कितने ही लोग हैं जिनके पास असीमित धन है, लेकिन वे भीतर से बेचैन और दुखी हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन वे चैन से सोते हैं, क्योंकि उनके पास संतोष और मन की शांति है। इसका अर्थ है कि अमीरी केवल बाहरी चीजों का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिति का नाम है। अगर आपका मन शांत है, तो आप इस संसार के सबसे अमीर इंसान हैं। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के गहरे 18 विचार, जो जीवन को सचमुच बदल सकते हैं। अगर आप इन विचारों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए बस शब्द रह जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा और जीवन में सुख, शांति और आत्मविश्वास अपने आप आने लगेगा। अगर आपको यह बातें मूल्यवान लगीं, तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी प्रेरणादायक विचार आप तक पहुंचा सकें।